सिंपल पेंडुलम हमारे पास सिंपल पेंडुलम में इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होता है जिसके एंड में यहाँ पे एक पॉइंट मास अटैच होता है। और जब ये सिंपल पेंडुलम इस तरह यहाँ पे ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है जिसमें खिंचाव नहीं है, मीन्स रबर टाइप का नहीं है, और इसके यहाँ पे हम एक पॉइंट मास अटैच करेंगे। अब इसमें यहाँ पे पॉइंट मास का जो वेट है वो डाउनवर्ड होगा, वेट डाउनवर्ड होगा, और यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ होगी। इस पॉइंट पे पेंडुलम जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो है, वे इस पॉइंट पे वेट जो है उसने टेंशन को बैलेंस किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एट इक्विलिब्रियम पॉइंट द वेट balances the tensions along the string so that the net force is zero। इसके बाद हम इस पेंडुलम को मूव करवाएंगे ए पॉइंट पे। इस पेंडुलम को हम डिस्प्लेस करवाएंगे यहाँ से यहाँ तक। इस पेंडुलम को हम डिस्प्लेस करवाएंगे तो इसकी पोजीशन ये वाली ए पॉइंट हो जाएगी और यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा। वेट यहाँ पे भी हम ड्रॉ करेंगे तो वेट की डायरेक्शन जो है वो सेम रहती है। वेट की डायरेक्शन टुवर्ड्स अर्थ होती है, सेंटर ऑफ अर्थ, लेकिन यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन जो है वो अलोंग द स्ट्रिंग होती है। तो इस ए पॉइंट पे अब देखें टेंशन और वेट जो है वो एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहा, तो इसमें अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूस होंगी और इसके हम वेट के कंपोनेंट्स बनाएंगे। वेट के कंपोनेंट कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे इसके अलोंग सेम एक्सिस बनाएंगे यहाँ पे। तो ये वेट है रिजल्टेंट, यहाँ पे ये वाला एंगल यही बनेगा थीटा। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट वेट का डब्ल्यू कोस थीटा हो जाएगा। डब्ल्यू बराबर होता है एम जी के, तो हम इसको लिख सकते हैं एम जी कोस थीटा हो जाएगा। और ये वाला जो कंपोनेंट है थीटा के साथ वाला एम जी कोस थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। तो यहाँ पे ये जो फिगर है हमारे पास, यही फिगर ये बनेगी। और ये हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट आपने बहुत ही छोटा रखना है, यहाँ से यहाँ तक उसकी लेंथ है, ये टेंशन है और ये वेट के कंपोनेंट। ये टेंशन है अलोंग, इसके अलोंग जो है एम जी कोस थीटा है, और सेंटर की तरफ ओ पॉइंट जो है वो सेंटर की तरफ एम जी साइन थीटा है। तो ए एक्सट्रीम पॉइंट है, जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो ये पेंडुलम जो है वो मेन पॉइंट पे आएगा। मेन पॉइंट से दोबारा ये दूसरी तरफ जाएगा, वो इसका सेकंड एक्सट्रीम पॉइंट होगा, सेकंड एक्सट्रीम पॉइंट होगा। तो ये इस तरह ऑसिलेट करता रहेगा और ये ऑसिलेशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इसका जो एग्जाम में सवाल आता है कि यही कि पेंडुलम की जो मोशन है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारा फाइनल रिजल्ट यही होगा कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो अभी हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। Explanations: suppose at any instant the pendulum makes an angle theta with vertical axis. At point A, the weight mg can be resolved into its rectangular components mg cos theta और mg sin theta। जैसे मैंने बताया दो components आप वेट के मिल जाएंगे जब आप उसको A पॉइंट पे रिजोल्व करोगे। The components of weight mg cos theta is balanced by the tension acting along the string। जो वेट का कंपोनेंट है वो टेंशन को बैलेंस कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसके बाद द टेंजेंशियल कंपोनेंट एम जी कोस एम जी साइन थीटा प्रोवाइड्स द नेसेसरी रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट करेगा। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो सिस्टम को अपनी इक्विलिब्रियम में पोजीशन में लेकर आती है। तो एम जी साइन थीटा की डायरेक्शन आप देखें ओ की तरफ है इक्विलिब्रियम, ये ओ पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो इसी तरफ इसकी डायरेक्शन है। तो यहाँ पे इसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कंसीडर करेंगे और रिस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव होती है, तो हमने यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स को नेगेटिव लिया है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे इफ थीटा इज़ वेरी स्मॉल देन, अगर हम एंगल बहुत ही छोटा रखेंगे, साइन थीटा का एंगल जो है वो बहुत ही छोटा रखेंगे, ये एंगल, इसको हम यहाँ से ओ पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट बहुत कम देंगे, तो हमारा एम्पलीट्यूड क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो उस टाइम पे साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर ही होगी। मतलब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे, साइन जो भी हमारा एंगल होगा उसकी वैल्यू थीटा के ही बराबर हो जाएगी। तो हम इसको बराबर कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा
और रिस्टोरिंग फोर्स में माइनस एम जी साइन थीटा की जगह थीटा आ गया। इसके बाद ये वाला जो है ट्राइंगल मैंने बनाया, यहाँ पे ट्राइंगल, यही वाला ट्राइंगल, यहाँ से आप देखें ये ट्राइंगल यही है। ये एम्पलीट्यूड है, ये वाली साइड ओ पी, और ये वाली साइड हमारी लेंथ है पी ओ, पेंडुलम की लेंथ है। तो ये हाइपोटेनियस है, थीटा के साथ वाला ये बेस होता है और ये सामने वाला परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम थीटा का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ थीटा का फार्मूला x डिवाइडेड बाय एल, ये हमने इस फार्मूले को यूज़ किया है। एस इज इक्वल टू आर थीटा, सर्कल के आर्क लेंथ का फार्मूला है, आर्क लेंथ, रेडियस और थीटा। क्योंकि ये पूरा, अगर ये पूरे इसको हम रोटेट करवाएं पेंडुलम को, तो ये सर्कल का कुछ कर्व हिस्सा बन रहा है। ये x हमने मतलब ये उसका कर्व हिस्सा ही है। तो यहाँ पे हमने s की जगह x कंसिडर किया है और r की जगह लेंथ है, तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा x डिवाइड बाय एल। इसके बाद यहाँ पे x डिवाइड बाय एल को यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने के बाद x डिवाइड बाय एल हो गया। फिर ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ के तहत कंडीशंस है कि रिस्टोरिंग फोर्स जितनी होगी एग्जैक्टली इनर्शियल फोर्स भी उतनी होगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स इनर्शियल फोर्स के बराबर होती है। तो रिस्टोरिंग फोर्स एम में है, बन गई न्यूटन के सेकंड लॉ के तहत। अब इसको हम अबव इक्वेशन यहाँ पे पुट कर देंगे एम में की वैल्यू। एम से एम हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस जी बाई एल। जी ग्रेविटी है 9.8, लेंथ ग्रेविटी भी कांस्टेंट 9.8 और लेंथ भी कांस्टेंट, तो जी बाई एल हम यहाँ लिख सकते हैं कांस्टेंट है। और इसकी जगह हमने कांस्टेंट लिख दिया। और जब कांस्टेंट को हटाएंगे तो इक्वल को हम प्रोपोर्शनलिटी में चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास वही कंडीशंस आ गई जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की होती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में, द अबव एक्सप्रेशन शोज दैट द मोशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना।